वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा मा पा नी दा मा पा गा रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? सब के सब चले गए हैं। तो पेतरुस ने जवाब दिया कि हम आपको छोड़कर कहां जाएं? आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। अगर हम अपने आस-पास में नजर दौड़ाएं तो प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपको ये कह सकते हैं कि मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। अधिकांशतः लोग ये बोलते हैं कि मैं दुखी हूं, मेरे परिवार में ये दुख है, मेरी जिंदगी में ये दुख है, मुझे ये चिंता सताती रहती, मैं जो करना चाहता हूं कर नहीं पाता हूं, जो सोचता हूं उसे पूरा नहीं कर पाता हूं, मैंने क्या सोचा था लेकिन क्या हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जानता है कि आपके लिए कौन सी चीज कितनी मात्रा में जरूरी है, इसलिए वो उतना ही आपको देता है। जिसकी किस्मत में जितना उसने लिख दिया है उसका वह उपभोग करेगा। अब चाहे आप कुछ भी करें, जैसे मर्जी करें, लेकिन उसकी जो योजनाएं हैं आपके लिए और मेरे लिए और सारी मानव जाति के लिए, वो उन्हें अपने हिसाब से अपने समय पर पूरा करता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी से संबंधित मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं बाइबल से कि इंसान को दुखी होने से कहीं ज्यादा अच्छा यह है कि वह ईश्वर पर भरोसा रखे, पहली बात। दूसरी बात, मनुष्यों पर ज्यादा भरोसा करने से कहीं अच्छा है कि वह ईश्वर पर भरोसा रखें। और तीसरी बात, स्वयं प्रभु का वचन यह कहता है, भजन संहिता 2 पद संख्या 8 और उससे आगे, कि मुझसे मांगो और मैं तुम्हें राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मुझसे मांगो मुझसे मांगो और मैं तुम्हें और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का समस्त पृथ्वी स्वामी का बना दूंगा। स्वामी बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, देखिए प्रभु फ्री में आपको देना चाहता है, कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको, कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। कहता मुझसे मांगो, मैं तुझे क्या बनाऊंगा। बहुत अच्छी तरह से स्तोत्रकार हमें समझाता है, सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी तुम्हें मैं बना दूंगा। कहता मुझसे मांगो। धिक्कार उस मनुष्य को, कहता है, जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। चेले प्यारे भाइयों और बहनों उदास होने लगे, निराश होने लगे, एमाउस के रास्ते पर मुंह लटका के जाने लगे। निराशा इतनी ज्यादा थी कि अब कोई उत्साह नहीं रह गया था। यीशु के वचन को सुनने या सुनाने का अब कोई भी जज्बा उनके अंदर नहीं बचा था। और इसी कशमकश में वो आपस में एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हुए जाते हैं कि अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, सब कुछ तो समाप्त हो गया, यीशु मर गया है, यीशु जिंदा नहीं होगा, अब चमत्कार कौन करेगा, हमारे लिए रोटी कौन तोड़ेगा। इस तरीके की बातें करते हुए एमाउस के रास्ते पर जा रहे थे। क्या कभी कभी मेरी और आपकी दशा ऐसी नहीं होती?
क्या आपके पारिवारिक जिंदगी में, आपके सांसारिक रोजमर्रा की जिंदगी में क्या आप वो शिष्यों की तरह नहीं सोचते? मैं सोचता हूं कि आप अवश्य इस दौर से गुजरते होंगे और सोचते होंगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, अब कुछ होने वाला नहीं है, अब कुछ फायदा नहीं है, उपवास करने से, प्रार्थना करने से अब कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार बिखर गया है, पूरा परिवार टूट गया है, अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करें? कभी कभी इंसान इस तरीके के दौर से गुजरता है। एमाउस के रास्ते पर यीशु मसीह की मृत्यु के बाद प्यारे भाइयों और बहनों, ये दो चेले भी ऐसे ही जा रहे थे, आपस में डिस्कस करते हुए अब हम क्या करेंगे। यीशु चुपके से आता है, उनके साथ एक अजनबी राहगीर की तरह साथ में चलने लगता है, उनकी बातों को सुनता है और उनसे कहने लगता है, क्या डिस्कस कर रहे हो, क्या वार्तालाप कर रहे हो, क्या बातचीत चल रही है? और वो उसे अजनबी जानकर कहते हैं, एक तुम ही ऐसे हो जो ये नहीं जानते कि यरूशलेम में पिछले दिनों क्या क्या बीता है। और वो उसे बताने लगते हैं। उन्होंने पूछा, क्या क्या बीता है, बताओ क्या क्या बीता है। वो बताने लगे, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने खुद इन बातों को आधार बनाकर, बाइबल कहती है, यीशु ने उनको ये सारी बातें बताई। वो एक अजनबी राहगीर के जैसे उनके साथ चल रहा था, बातें कर रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने शाम के समय उनसे आग्रह किया कि आप हमारे साथ रह जाइए, तो वो रुक गए। कहने लगे, सांझ हो रही है, अब आप आगे कहाँ जाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, हो सकता है रास्ता खतरनाक है, अंधेरा है, आज की शाम आप हमारे साथ रुक जाइए। और वो उनके साथ रुकते हैं। भोजन के समय प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह रोटी तोड़ता है, उनको देता है, कहता है, लो इसे खाओ। तब वो रोटी तोड़ते समय उन्हें पहचानते हैं कि इस तरीके का रोटी तोड़ने का जो स्टाइल था, जो बातचीत थी, जो उसमें अनुग्रह था, जो कृपा थी, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में थी। तब बाइबल कहती, उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय पहचाना, उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय पहचाना। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हमारा विश्वास पक्का नहीं है, तब तक हम दुख को यूं ही अनुभव करते रहेंगे। अगर हमारा विश्वास पक्का है तो दुख को अनुभव तो हम जरूर करेंगे, लेकिन वो प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे विश्वास के कारण हमसे दूर चला जाएगा, हमें दुख में भी वो आनंदित करेगा। हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 18 पद संख्या 1 और 2, पद संख्या 1 और 2। प्रभु मेरे बल, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे प्यार करता प्रभु हूँ। मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है, और मेरा उद्धारक है। और मेरा उद्धारक है। प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ और है, मेरा उद्धारक है। और मेरा उद्धारक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब जब दुख के कारण विश्वास डगमगाने लगे, तो प्रभु से कहना, प्रभु आज हमारे घर में आ जाइए। प्रभु आज जिंदगी के इस सफर में हम तूफान से, बुरे दौर से गुजर रहे हैं, आप हमारी जीवन रूपी नैया को संभाल लीजिए। प्रभु मेरा बिजनेस डाउन हो रहा, मैं नहीं जानता मैं क्या करूं, आप इसमें आ जाइए। प्रभु मैं अपने घर का पूरा अधिकार आपको देता हूं, आज से आप घर के मालिक और मैं किराएदार बन के रहूंगा। लेकिन दुनिया की रीत कैसी, ये मेरा है, ये मैंने बनाया है, कौन इसे उजाड़ सकता है, मैं देखता हूं इसे कौन लेगा, ये दुनिया की सोच है। संत पौलुस कहता है लिखते हुए कुरिन्थियों को, तेरा है क्या जो तुझे दिया ना गया हो। तू किस बात पे गर्व करता है जो तुझे दिया ना गया हो। तो स्वास्थ्य तुझे दिया गया है, ये भी परमेश्वर की देन। यदि अभी वो अपना हाथ पीछा करे और हमारे ऊपर लकवे का अटैक हो जाए, या फिर हृदय का घात हो जाए, या कुछ भी हो जाए, और हम चारपाई पर यूं ही पड़े रहेंगे, ये उसका वरदान है प्यारे भाइयों और बहनों, कि हम चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, और वो हमारी हड्डियों को बल देता है। संत पौलुस कहता है, तो किस बात पर गर्व करता है, तू घमंड किस बात पर करता है, तेरा अहंकार इतना बड़ा क्यों है।
जीते जागते तेरी पेट की अंतड़ियों में कीड़े हैं और फिर भी तू कहता है कि ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ मैंने बनाया, सब कुछ मैंने उगाया। बाइबल कहती है वो भूमि को सींचता है, परती भूमि को बराबर करता है, वर्षा को लाता, उस भूमि में नमी पैदा करता, अंकुरों को आशीर्वाद देता, अंकुर फूटता, पौधा बनता, बाल लगती, दान, उसमें गेहूं धान आता है। और वो प्यारे भाइयों और बहनों अपने चुने हुए शागिर्दों को, अपनी प्रजा को देखभाल करता और उन्हें खिलाता है। वो जंगली चौपायों को भी खिलाता है, कहता पेड़ पौधे, जंगली जानवर, पशु, चौपाए सब कुछ मेरे हैं, तेरा है क्या। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, तीरुस के शासक के विरुद्ध परमेश्वर ने यशाया नबी के द्वारा यह गवाही दी कि तेरे अहंकार के कारण मुझे एकांत में बैठ के रोना पड़ेगा, तेरे अहंकार के कारण मुझे एकांत में बैठ के रोना पड़ेगा। इसलिए दुख को भूलकर आनंदित होकर प्रभु का धन्यवाद करना, अहंकार घमंड जैसी दुष्ट आत्माओं से अपने आप को आजाद करके परमेश्वर का धन्यवाद करना कि प्रभु हम भले चंगे हैं, आज का दिन तूने हमें दिया, हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसके लिए तेरा लाखों बार धन्यवाद। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, कितने ऐसे लोग हैं दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कितने ऐसे लोग हैं लकवे के ग्रस्त हो गए और वो चारपाइयों पर पड़े हुए हैं। इसलिए बाइबल कहती है दुख नहीं करना। दुख एक रहस्य है प्यारे भाई और बहनों, इसको समझना बहुत मुश्किल है और परमेश्वर ने इस रहस्य को हमें समझाया। यीशु ने क्रूस पर लटकते समय उस दुख को उसने सहन किया और उसने हमें उस दुख के रहस्य को समझाया कि ये दुख इतना आनंद लेकर हमारी जिंदगी में आता है। बाइबल आगे लिखती है, स्तोत्रकार लिखता है प्यारे भाइयों और बहनों, अध्याय 81 पद संख्या 17, साम नंबर 81 वर्स 17। जब मैं इज़राइल को उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता, वह मरुभूमि को जलाशय और सूखी जमीन को जल स्रोत बना देता है। ये वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जब मैं इज़राइल को उत्तम गेहूं खिलाता उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। हमारा सहारा उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो कहता है मैं उत्तम गेहूं से खिलाता हूं इज़राइल को, मैं उसकी भूमि को सींचता हूं, मैं उसकी पड़ती भूमि को बराबर करता हूं, मैं अंकुरों को आशीर्वाद देता हूं। लेकिन मैं और आप जिंदगी में हम लोग ऐसे ऐसे दुखों को अनुभव करते हैं और इस दुख के कारण हम परमेश्वर की इस महानता को, उसकी इस बड़ाई को भूल जाते हैं और हम अपने ही दुखों में रहने लगते हैं। और जब हम दुख में जीने लगते हैं तो निराशा आने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है, चिंता सताने लगती है, हमें हार का सामना करना पड़ता है, हम टूटने लगते हैं और धीरे धीरे हमारी स्थिति जो है वो खराब होती जाती, आनंद हमसे कोसों दूर चला जाता है, लोगों से बातचीत करना हम भूल जाते हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और इस तरह के अनेक दुष्ट आत्माएं हमें कब्जा करके बर्बाद करने लगती हैं। इसलिए भजनकार ये कहता है 126 अध्याय पद संख्या 5 में, प्यारे भाइयों और बहनों इस वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 126 पद संख्या 5 और उससे आगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 2 से पढ़ेंगे, पद संख्या 2 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी, हम आनंद के गीत गाने लगे। गैर यहूदी आपस में ये कहते थे,
प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए और हम आनंदित हो उठे। प्रभु मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को लौटा दे। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। जो बीज लेकर जाते हैं, जो रोते हुए जाते हैं, वे पूले लिए लौटते हैं, वे गाते हुए लौटते हैं। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब इज़राइल बाबुल निर्वासन में था, बेबीलोनियन कैप्टिविटी में था, वहां वे लोग नदी के किनारे सारंगी लेकर रोज बैठकर क्या गाया थे, गाने गाया करते थे। बाय द रिवर्स ऑफ बेबीलोन। प्यारे भाइयों और बहनों, ये गीत फेमस है कि उस बाबुल की नदी पर तट पर ये बैठ के वो गीत गाया करते थे कि हम इज़राइल में कितने अच्छे थे, लेकिन अब प्रभु ने हमें इनके हाथों में दे दिया, हम गुलाम बना लिए गए, दुख सहते हैं। अब जब प्रभु उन्हें निर्वासन से वापस लेके आता है, तब इज़राइली प्रजा इस गीत को गाती है और कहती है, हमारे मुख पर हंसी खिल उठी, हम आनंद के गीत गाने लगे। गैर यहूदी आपस में कहते थे कि इनके प्रभु ने इनके लिए अपूर्व कार्य किए, उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए और हम आनंदित हो उठे, हम आनंदित हो उठे। क्या आपको इस आनंद का अनुभव होता है? क्या आपको इस आनंद का अनुभव होता है कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में इतना बड़ा काम किया है? गुड फ्राइडे के दिन प्यारे भाइयों और बहनों, ये जरूरी था कि यीशु अपना रक्त बहाए और क्रूस के ऊपर चढ़े, हाथों को फैलाए, उसके हाथ पैरों में कील ठोंके जाएं, मेरे और आपके पापों के लिए प्रायश्चित करे। ये जरूरी था, क्योंकि बिना लहू बहाए प्रायश्चित नहीं होता था, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती थी। इसलिए आज भी दुनिया में कई प्रकार की बलियों को दिया जाता है, ये सोचकर कि उसके द्वारा लोगों के पापों का प्रायश्चित होता है। लेकिन यीशु मसीह ने वो प्रायश्चित मेरे और आपके लिए किया। चेले निराश हो गए, दुख में आ गए, कष्ट में आने लगे, सोचने लगे उन्हें भी मार दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद का जो आनंद उनके जीवन में आया वो देखने लायक था। प्रेरितों के कार्यकलाप में हम उस आनंद के विषय में पढ़ते हैं कि पुनरुत्थान के बाद जो परमेश्वर का आनंद उनके बीच में आया, प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने आप में देखने लायक था, प्रशंसा के काबिल था। क्योंकि उसके बाद वे लोग एक चित्त एक प्राण होकर प्रार्थना करने लगे। दूसरा आनंद उनकी जिंदगी में ये आया, निर्भीक होकर वो ईश्वर का वचन बोलने लगे। और जब लोगों ने वचन सुना तो प्रभु के विश्वासी समुदायों में बहुत सारे लोग शामिल होने लगे। तीसरी बात, वे लोग अपना दुख भूल गए, शहादत के लिए तैयार हो गए और यीशु के नाम पर अब उन्हें चुप रहना संभव नहीं था। चौथी बात, जब उन्होंने प्रभु को एनकाउंटर किया अपनी जिंदगी में, उसको अनुभव किया, उसको देखा, उसके छिदे हुए हाथों को, बगल को उन्होंने देखा, तो उनका उत्साह और भी मजबूत हो गया और उनका जो दुख था, निराशा थी, वो आनंद में बदल गई। वो आनंद में बदल गई। कब बदली? जब उन्होंने विश्वास के साथ यीशु को एनकाउंटर किया, जब उनको पहचाना। इसलिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपने अभी तक पुनर्जीवित यीशु का अनुभव किया या नहीं? हैव यू एनकाउंटर्ड जीसस इन योर लाइफ और नॉट? क्या आपने अभी तक उसका दर्शन पाया या नहीं? क्या आपके मन, आत्मा, सोच, विचार में वो जिंदा है या नहीं? या फिर आप सिंपली अपनी औपचारिकता निभाते हैं, थोड़ा गीत गा लिया, ताली बजा ली, हालेलुया बोल लिया और हो गया। हाँ जी, मैंने आज आराधना में भाग ले लिया, इसलिए मैं ठीक ठाक हूँ, प्रभु मेरा अच्छा काम चले, मेरा गला अच्छा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। एनकाउंटरिंग द रिजन लॉर्ड इन वंस लाइफ, ये मेरे और आपके अंदर उत्साह पैदा करता है। जब हम पुनर्जीवित यीशु को अपनी जिंदगी में अनुभव कर लेते हैं तो हमारे लिए उसके विषय में बोलना असंभव बात है, असंभव बात है। हम चुप नहीं रहते, जब भी मौका मिलेगा तब भी हम उसके नाम की गवाही देने को तैयार रहेंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि जब
प्रेरितों ने यीशु के जीवन को अनुभव किया, पुनर्जीवित यीशु को उन्होंने देखा, तो उनकी जिंदगी में बहुत सारे बड़े बड़े काम होने लगे। वो लोगों पर हाथ रखते थे, लोग चंगे होते थे। उन्होंने बहुतों को श्वास लाभ दिया, लंगड़े को श्वास लाभ दिया, जैसा कि प्रेरितों के कार्यकलाप में लिखा है। जब उसने पेतरुस और योहन को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेतरुस और योहन ने उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखता रहा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। याद कीजिए, ये वही चेले थे। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 45 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि जब एक पिता, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने बेटे को, जिसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता था, शिष्यों के पास लाए, लेकिन शिष्य क्या नहीं कर पाए? उसे चंगा नहीं कर पाए, उसे चंगा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अब तक शिष्यों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। पुनर्जीवित यीशु को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया था, लेकिन जैसे ही वो पुनर्जीवित हो गए, उन्होंने एनकाउंटर हुआ, आपस में देखा, उन्होंने उनको दर्शन दिए। अब वही चेले पुनरुत्थान के बाद देखो, लंगड़े को श्वास लाभ देते हैं, लंगड़े को श्वास लाभ देते हैं। पुनरुत्थान की इस घटना ने प्रेरितों के जीवन को बदल दिया। प्यारे भाई और बहनों, पुनरुत्थान की घटना ने प्रेरितों का जीवन बदल दिया। उनका विश्वास इतना मजबूत हो गया कि जब वो लोग बोलते थे तो जो बहुत सारे अन्य नए विश्वासी सुना करते थे वचन को, वो विश्वासियों के समुदाय में शामिल हो जाया करते थे। बाइबल हमें बताती है पुनरुत्थान की ये घटना, प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे मुक्ति इतिहास में अपने आप में एक अनोखा इवेंट था। और यदि ये नहीं होता तो मेरा और आपका विश्वास भी व्यर्थ होता। यीशु यदि जिंदा नहीं हुआ होता तो मेरा और आपका विश्वास व्यर्थ रहता। और आज प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार नहीं हो पाते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। तो पुनरुत्थान की इस घटना के बाद जो प्रेरितों की जिंदगी में तब्दीली आई, विश्वासियों की जिंदगी में जो तब्दीली आई, वो इस प्रकार थी। लिखा है, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय एक प्राण था। सुनना ध्यान से, पुनरुत्थान के बाद क्या हुआ? विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। आगे लिखा है, कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था, जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। ये तब्दीली उनकी जिंदगी में आई। पहले क्या होता था? तेरा मेरा, छोटा कौन बड़ा कौन, पहला कौन पिछला कौन, इस तरीके से उनके अंदर झगड़े हुआ करते थे। होते थे या नहीं होते थे? चेलों में यही बात थी। यीशु के दाएं कौन बैठेगा, यीशु के बाएं कौन बैठेगा। जबीदी के पुत्रों की माता आई और बोली, मेरे दो बेटे हैं, एक को दाएं और एक को बाएं बैठने देने का अधिकार दे दीजिए। बोला, ये अधिकार तो मेरा नहीं है, ये स्थान तो उन लोगों के लिए बनाया गया, रखा गया है जिन्हें मेरे पिता ने बनाया है। ये मेरे पिता का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन अब वही चेले, वही विश्वासी एक चित्त एक प्राण एक मन होकर प्रार्थना करते थे। उनके पास जो कुछ था उनमें सबों का साझा था और वे एक दूसरे की सेवा किया करते थे। ये तब्दीली आई यीशु के पुनरुत्थान के बाद, जब उन्होंने जीवित प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में अनुभव किया, एनकाउंटर किया। प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, बात जब चमत्कारों की आती है तो वे चमत्कार दिखाने लगे। और लिखा है प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 4 पद संख्या 30 में, तू अपना हाथ बढ़ाकर
अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दें। जब वो इस तरह से कलाम बोलते थे, जब इस तरह से चेले प्रभु का वचन बोलते थे, तो शैतानी दुरात्मा शक्तियां निकलती थीं, अपदूत निकलते थे, चिल्लाते थे और रोगियों को वो शिफा देता था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति की हो, आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु मेरे यीशु, परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, घर में, मेरे घर मेरे में, जीवन में मेरे जीवन में आशीष प्रदान कीजिए। आशीष प्रदान मेरे कीजिए। विश्वास की कमी को मेरे विश्वास की पूरा कमी कर को दीजिए। पूरा कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तो जिंदगी में निराशा जो है वो सबसे बड़ी दुष्ट आत्मा है। विश्वास खो देना, आशा खो देना, ये सोच लेना कि सब कुछ समाप्त हो गया है, ये प्यारे भाइयों और बहनों सबसे बड़ी दुष्ट आत्मा है जो जिंदगी में काम करती है। आप में से बहुतों को विचलित करती है, किसी को चिंता सताती है, किसी को घर की, किसी को बिजनेस की, लेकिन प्रभु को अपना बहुमूल्य वक्त देने नहीं देती है। You give quality time to the Lord will give you quality things to you. आप अपना क्वालिटी टाइम परमेश्वर को दें, भक्ति में, श्रद्धा में, वचन सुनने में, सुनाने में, शागिर्दी में, वो भी आपको क्वालिटी चीजें प्रदान करेगा। समझ रहे हैं इस बात को? आप समझते हैं इस बात को? जिनमें क्वालिटी है, कूड़ा कचरा नहीं देगा आपको। अगर आप उसे अपना महत्वपूर्ण समय देंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु भी आपको अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण वैल्यूएबल चीज़ें प्रदान करेगा। एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप किसी के बर्थडे में गए, आपने उसके लिए 1000 रुपये का गिफ्ट खरीदा, तो अगला जब आएगा तो कितने की लेके आएगा? बोलिए, कितने की लेके आएगा? 1100 की लाएगा नहीं लाएगा? 1500 की लाएगा नहीं लाएगा? हाँ, आप उसे 50 दे के आएंगे तो बस 100 की आशा करना, उससे ज़्यादा की आशा नहीं करना। आप ये मत कहना उससे बहुत बड़ा आदमी था, इसे तो 1000 रुपये देना चाहिए था। बात वो नहीं थी। जिस हाथ से आप देते हैं उसी हाथ से आपको भी दिया जाएगा। जिस नाप से आप देते हैं उसी नाप से आपको भी नापा जाएगा। जितना आप देते हैं उतना ही आपको भी दिया जाएगा। लेकिन प्रभु के घर में कुछ अलग ही बात है प्यारे भाई और बहन। जिस उत्साह से आप उसके लिए बोलते हैं, जिस उत्साह से आप उसकी गवाही देते हैं, जिस उत्साह से आप उसके लिए काम करते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा मात्रा में वो हमारे लिए देता है। ये उसका पैमाना है प्यारे भाई और बहनों। कहता है, संत पौलुस लिखता है कि प्रभु के प्रेम की लंबाई चौड़ाई को आज तक कौन माप सका है? कौन उसका मन जानता है? कौन उसकी सोच को जानता है? कोई भी नहीं जानता प्यारे भाइयों और बहनों। कब किसको वो कितना, कब और कहां और कैसे देता है, मैं और आप नहीं जानते। इसलिए इस पुनरुत्थान के आनंद से आप भर जाना, निराशा को अपनी जिंदगी से दूर भगाना। अपने परिवार में आपके हो सकता है अब से पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे आपको दुख मिलता है, परिवार में दुख आता है। स्वाभाविक है, हम लोग इंसान हैं, हार्ड मास के बने हुए, मिट्टी का शरीर है बना हुआ, गिरता, ठोकरें लगती हैं, चोट लगती है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, लेकिन हमारा हौसला कायम रहना चाहिए। परमेश्वर की बातें हमारी जिंदगी में काम करती रहें। इसलिए बाइबल ये कहती है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 27 में, कि दरिद्र को किसी बात की चिंता नहीं रहती। दरिद्र जो उसका शागिर्द है, जो उसका भक्त है, जब वो उसके दरबार में जाता है, जब वो ये कहता है मुझ पर दया कर, तो परमेश्वर उसकी झोली को भरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ स्तुति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 27 पद संख्या 27। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, दरिद्र को दान देने वाले को दरिद्र को दान देने वाले किसी को बात की कमी नहीं होगी। किसी बात की कमी नहीं होगी। दरिद्र को दान देने वाले को दरिद्र को दान देने वाले किसी को बात की कमी नहीं होगी। किसी बात की कमी नहीं होगी। उसकी ओर से उसकी ओर से आंखें बंद करने वाला आंखें बंद करने वाला अभिशाप
अभिशापों का शिकार बनेगा। अभिशापों का शिकार हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु कहता है मैं उपयुक्त समय पर मैं उपयुक्त समय तुम्हारी पर सुनूंगा, तुम्हारी मैं सुनूंगा। कल्याण के दिन मैं कल्याण तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया हालेलुया। 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 इसलिए इसलिए कल की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो। कल अपनी चिंता कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। आज के लिए बहुत हालेलुया हालेलुया। 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 सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों, सुंदर, एक से बढ़कर एक वचन, अनोखे वचन, जीवनदायी वचन, उद्धार करने वाले वचन हैं। कहता है कि दरिद्र को दान देने वाले को किसी चीज की कमी नहीं होती, भिखारी को दान देने वाले को किसी चीज की कमी नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्ति उसकी ओर से अपनी आंखें फेर लेता है वो अवश्य अभिशापों का शिकार होगा। उसकी जिंदगी में अवश्य अभिशाप आएंगे। और बाइबल कहती है, यीशु ने ये कहा, प्यारे भाइयों और बहनों, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए काफ़ी है। और अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी दुहाई को सुनता नहीं, प्रार्थना को नहीं सुनता है, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, अब मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, तपस्या नहीं करूँगा, उपवास नहीं करूँगा, तो ये आप गलत हैं। बाइबल ये कहती है, ये शाया नबी के ग्रंथ में प्यारे भाइयों और बहनों, अध्याय 49 पद संख्या 8, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 49 वर्स 8 लिखा है, मैं उपयुक्त समय पर तुम्हारी सुनूंगा, कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। उपयुक्त समय पर। अब जिनको ये शक है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, गरीबी नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक परमेश्वर की नज़र में आप खरे नहीं उतरे, इसलिए आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। हो सकता प्रायश्चित में कमी है, हो सकता तपस्या में कमी है, या हो सकता है कि प्रभु आपकी परीक्षा ले रहा, यह भी हो सकता आपकी अग्नि परीक्षा हो रही है, यह भी हो सकता है कि वो आपको 4 गुना मात्रा में देना चाहता है, लेकिन आपकी झोली अभी बड़ी नहीं हुई है, उसमें समाएगा नहीं। तो प्रभु ये कहना, दुआ, प्रार्थना, तपस्या, उपवास, परहेज, सेवा से, धर्म के कामों से अपनी झोली बड़ी कर, और उसके बाद मैं उसे डालूंगा। इसलिए वचन को हम दोहराएंगे। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 8 और उससे आगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, मैं उपयुक्त समय में मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन मैं कल्याण तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको सुरक्षित रखा है मैंने तुमको सुरक्षित और रखा है, अपने विधान की और अपने विधान प्रजा की नियुक्त किया है। प्रजा नियुक्त किया मैं है। भूमि का उद्धार करूंगा, मैं भूमि का उद्धार मैं करूंगा। तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में पहुंचाऊंगा। मैं बंदियों से ये कहूंगा, मैं बंदियों से ये कहूंगा, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, अंधकार में रहने वालों से अंधकार में रहने वालों सामने से आओ। सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे वे मार्गों के किनारे चलेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। चारा मिलेगा। कितनी सुंदर बात है। इस वचन को एग्जीक्यूट करना, चरित्रार्थ करना प्यारे भाई और बहनों। बाइबल ये कहती है, मैं उजाड़ स्थानों में भी तुम्हें चारा दूंगा। मतलब जहां पर कोई उम्मीद नहीं है किसी चीज की, परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं तेरी जिंदगी में वहां पर भी असंभव को संभव बनाऊंगा और तुझे मैं आशीषित करूंगा, अनुग्रह प्रदान करूंगा। वहां तेरे लिए रास्ते बनाऊंगा, मरुभूमि में तेरे लिए रास्ते बनाऊंगा। क्योंकि यदि मैं मूसा के साथ रहा, नबियों के साथ रहा, तो मैं तेरे साथ भी रहूंगा। बस तुझसे मेरी एक अपेक्षा है कि तू अपना उत्साह कायम रख, मेरी हुजूरी में रह, मेरे साथ रह। मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ, मैं शाम को तेरा इंतज़ार करता हूँ, कब तू मेरी हुजूरी में आकर बैठेगा और मुझसे बातें करेगा और धन्यवाद देगा। हालेलुया हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो दुख के दिनों में प्रवक्ता ग्रंथ कहता है अध्याय 3 पद संख्या 2 और उससे आगे, ईश्वर से लिपटे रहो ताकि आपका कल्याण हो।
ईश्वर से लिपटे रहना जिससे कि आपका कल्याण हो। निराशा में मत डूबना, क्योंकि पुनर्जीवित यीशु मसीह ने हमको आनंद से परिपूर्ण किया है। अब वो दुख, अब वो कष्ट सब कुछ बीत गया है, मृत्यु समाप्त हो गई है। इसलिए जन्म यदि मेरे और आपके लिए नश्वर जीवन का रास्ता बनाता है, तो मृत्यु अनश्वर जीवन का द्वार हमारे लिए खोलती है। क्योंकि जन्म होने पर प्यारे भाइयों और बहनों, हमें एक ना एक दिन मरना होता है और मिट्टी में मिलना होता है, और ये शरीर मिट्टी से बना तो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मृत्यु को पार करके मेरे और आपके लिए अनंत जीवन के दरवाजे खुलते हैं और हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। प्रभु हमें वहां लेकर जाना चाहता है, इसलिए घबराना नहीं। दुख ये रहस्य है, दुख एक रहस्य है, और इस रहस्य को समझने की कोशिश करना, दुख में आनंदित रहना, ईश्वर से लिपटे रहना, अपने अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना। छोटे बच्चे हैं, प्रार्थना करें। नौजवान बेटे बेटियां हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डिग्री कर रहे हैं, आप प्रार्थना करें कि प्रभु हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई में हमारी मदद कर। कोई बिजनेस वाला है, दुकानदारी करता है, खेतीबाड़ी करता है, संस्था चलाता है, नेतृत्व करता है, पुरोहित है, प्रचारक है, प्रार्थना करना प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु आपको संभालेगा और आशीर्वाद और अनुग्रह प्रदान करेगा। कुछ क्षणों के लिए हम मौन हो जाएं, प्रार्थना करें। प्रभु ने हमसे बातें की हैं। प्रभु का वचन ये कहता है प्यारे भाइयों और बहनों कि अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो। आप अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे। तुम अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे। इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे। प्रभु के आशीर्वाद से कोई धनी बनता है, इसलिए उसका आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे। आमीन।